आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है क्लेश युक्त जीवन। इसको तो देखिए हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि क्लेश का अभिप्राय देखिए लड़ाई झगड़ों से है, दुख संताप से है। घर घर में जो क्लेश की स्थितियां बनी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में अशांति लाती है, खिन्नता लाती है और आपको भी ये दुखी करती है, परेशान करती है। हम चिंताग्रस्त जीवन अपना जीते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए विशेष रूप से वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग का तो अभिप्राय ही देखिए क्लेशों से है, कलह से है, यानी कि कालेपन से है, अज्ञानता से है। भले ही आज संसार में देखिए भौतिक शिक्षा अपने उच्चतम स्तर पर है, लोगों का पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान लेने की भी देखिए लोगों में रुचि कुछ हद तक तो बनी हुई है, लेकिन व्यवहार में कहीं भी लोगों का जो एक नैतिकता है या इंसानियत है या जो एक मानवता के गुण होने चाहिए, यानी एक साधारण मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति तो देखिए लड़ाई झगड़ा करने तक उतर आता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को जहां उसने अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है उससे कतराता है, उससे बचता है। इन सब के पीछे आपके बड़े विषय भोग हैं। मनुष्य का जो एक जीवन वर्तमान समय में जो भोगों में लिप्त होता दिखाई दे रहा है, जिसके फलस्वरूप ये लड़ाई झगड़े का एक कारण बनते जा रहे हैं। इसीलिए तो देखिए आज हमने अपने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, क्लेश युक्त जीवन। जीवन का अभिप्राय यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अक्सर लोगों के जीवन काल में ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है। किसी के जीवन में देखिए कम क्लेश है, किसी के जीवन में अधिक क्लेश है। तो इन क्लेशों के पीछे का जो एक कारण है, हालांकि देखिए शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से ऐसी सब स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई वर्णन नहीं है। जो आज मैंने क्लेश युक्त जीवन के नीचे देखिए अलग अलग 3 स्थितियों का जो वर्णन करने जा रहा हूँ, इनका कहीं भी शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन मैं अपनी कल्पना के आधार पे 3 गुणों के आधार पर या शास्त्रों में जो जो सैद्धांतिक बातों का जिक्र आता है, उन सैद्धांतिक बातों से हम देखिए कुछ मन में कल्पना के आधार पर आपके मेरे जीवन का जो एक व्यवहार बना हुआ है, जो लोगों का एक जीवन में उनका एक आचरण दिखाई देता है, क्योंकि आपके मेरे जीवन में देखिए 3 ही गुण नित्य हर क्षण बने रहते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए प्रकृति में ही जीते हैं। प्रकृति का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से। जब हम क्लेश की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय देखिए तमोगुण से होता है विशेष रूप से, और रजोगुण, क्योंकि तमोगुण का जो एक कारण है, कुछ दिन पहले हमने इस पर भी एक चर्चा की थी पूरे वीडियो में। क्योंकि आपके मेरे जो विषय भोग हैं या दूसरे अर्थों में जो संसारी आकर्षण है या विषय भोगों की लोलुपता है, इनके कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। पाप कर्म करता है तो फिर क्लेश युक्त स्थितियां आपके मेरे जीवन में देखिए एक फल रूप में सहज ही आने लगती है। यदि मनुष्य देखिए पाप कर्म करता ही नहीं है तो फिर उसके जीवन में देखिए अशांति नहीं आती। यदि हम देखिए सुखों को भोगना ही नहीं चाहते, क्योंकि अक्सर साधारण स्तर पर अक्सर आपने एक 3 शब्द सुने होंगे, जर जोरू जमीन। जो घर घर में जो लड़ाई झगड़े या संसार में गली मोहल्ले में या अलग अलग देशों में भी, आज देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध चलते हुए कितने ही महीने हुए। अब ऐसी स्थितियों में देखिए कितना ही जान माल का नुकसान हो चुका है, प्रकृति का वातावरण दूषित होता जा रहा है। क्योंकि जब देखिए शस्त्रों का या हथियारों का जब इस्तेमाल होता है तो उससे कुछ एक दूषित गैसें निकलती हैं जो आपके बड़े स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।
कुल मिलाकर ये कलयुग का जो एक वातावरण में सभी के जीवन में देखिए, सभी का अभिप्राय देखिए अधिकांश मनुष्यों से है। जब जब मनुष्य राजसी होता है या उसके जीवन में तमोगुण की स्थितियां होती हैं। अब देखिए, हमने नीचे क्या स्थितियां लिखी है। कारण शरीर, कारण शरीर का अभिप्राय देखिए आपके अंतःकरण से है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य को देखिए स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि आज तो हमने देखिए क्लेश युक्त जीवन के नीचे कारण शरीर लिखा है। और कारण शरीर के नीचे हमने देखिए रजोगुण और कारण शरीर का दोनों का ही रंग एक जैसा दिखाया है। यानी कि ये विषय भोगों को, संसारी रंगीनियों को कहो, या आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि मनुष्य का इन विषय भोगों को भोगने की जो एक आकर्षण को हो, एक लोलुपता बनी रहती है। और वर्तमान जीवन में तो आपने अक्सर एक शब्द अंकों द्वारा पढ़े होंगे, वो 24/7, जिसको देखिए अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में भी इस बात को बार बार जोर शोर से उठाता हूँ कि मनुष्य में देखिए कार्य दिवस के प्रति कोई रुझान नहीं है, भोगों के प्रति एक रुझान बना हुआ है। 24 घंटे मनुष्य विषय भोगों में ही अपने आप को एक लिप्त रखना चाहिए। और जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोग अपने घरों में देखिए भोजन कम बनाना शुरू कर दिया है। और बना बनाया खाना तो हो या रेस्टोरेंट से, भोजनालयों से जो 24 घंटे खाना उपलब्ध होता है, उस पर ही फोन पर ऑर्डर देकर मंगवाया जाता है। या लोग भोजनालय में जाकर, यानी कि अलग अलग स्तर के जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोग बाहर मौज मस्ती करते हुए बाहर ही खाना खाना चाहते हैं। और पिछले देखिए 30-35 वर्षों से तो कुछ ऐसा भी मेरे संज्ञान में आया है कि लोगों का देखिए अपना जन्मदिन मनाने के प्रति एक विशेष उत्सुकता देखी गई है। देखिए बच्चों में ये उत्सुकता कुछ समझ आती है, रजोगुण की स्थितियां कुछ समझ में आती हैं, क्योंकि युवावस्था को तो देखिए रजोगुण से जोड़ा जाता है, क्रियाओं से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण का कारण ही कहा गया है। संसार में मौज मस्ती को भी रजोगुण से ही जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे जैसे युवावस्था समाप्त होती है, प्रौढ़ अवस्था आरंभ हो जाती है, और उसके बाद तो देखिए वृद्धावस्था का एक आरंभ हो जाता है। ऐसी स्थितियों में भी देखिए यदि संसार में वृद्धावस्था में भी लोग जन्मदिन मनाने के लिए विशेष उत्सुक दिखाई देते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भोगों के प्रति एक आकर्षण ही माना जाता है। क्योंकि रजोगुण के प्रति अधिक लोलुपता बनने से ही आपकी हमारी ये स्थितियां मन में छलांगे लगाती है। जब जब ये छलांगे देखिए राजसीय होती हैं, तो मनुष्य की फिर सत्संग में रुचि बन नहीं पाती, सत्संग के प्रति वो गंभीर हो नहीं पाता। सत्संग का अभिप्राय ही देखिए सत्वगुण का संग करने से। इसीलिए तो देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार में, लोगों के आचरण में वो नैतिकता दिखाई नहीं देती। जब नैतिकता दिखाई नहीं देती, तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए एक अधिकार की भावना है, या एक विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, वो सहज ही बनी रहती है, जिसके कारण देखिए संसार में ये लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने अभी बताया ना, जर जोरू जमीन। क्योंकि जर का अभिप्राय देखिए धन दौलत संपत्ति से लिया जाता है, जोरू का अभिप्राय देखिए पत्नी से या स्त्री से या लड़की से लिया जाता है। और जमीन का तो देखिए क्या, आपके हमारे घरों के जो एक भूमि के या खेतों के जो विवाद हैं, और दो देशों में जो युद्ध चल रहा है, उसका जो मुख्य कारण है वो भी तो देखिए जमीन है। सभी देश अपने अपने सीमाओं का विस्तार करने पे लगे हुए हैं। अब ये सभी स्थितियां युद्ध का कारण बनती है, जिसके फलस्वरूप देखिए हम सबके जीवन में ये क्लेश युक्त स्थितियां फिर आपके हमारे जीवन को देखिए झंझोर देती हैं, दुखमय जीवन बनाती है। इसीलिए तो देखिए हमने नीचे की जो एक 3 स्थितियां हैं, इसका कारण है वो देखिए 3 गुणों का जो अलग अलग अनुपात है। देखिए परमात्मा ने तो आपका हमारा जो एक अंतःकरण है या कारण शरीर है,
क्योंकि अंतःकरण का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि अहंकार से लिया जाता है। ये अहंकार एक तत्व रूप में है। जो एक घमंड वाला अहंकार है वो देखिए अलग स्थिति है। मन बुद्धि अहंकार ये एक सात्विक स्थितियां बताई गई हैं। इसमें सत्वगुण की प्रधानता बताई गई है कि जैसे हमारा मन बुद्धि जैसे जैसे संसार में अपनी रुचि रखता है तो फिर वो सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती, वो राजसी बुद्धि बन जाती है। जब राजसी बुद्धि बन जाती है तो फिर आपका बड़ा संसार आपको में एक भोग जगत लगने लगता है। और जब भोग अमर्यादित होने लगते हैं तो फिर मनुष्य उन्हीं भोगों का एक व्यसनी बनते हुए उन भोगों को पाने के लिए लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। और लड़ाई झगड़ा होने पर फिर दोनों ही पक्षों में, यानी कि देखिए जब लड़ाई होती है, अब अदालत में देखिए इतने ही वाद विवाद के झगड़े जो चलते हैं वो दो पक्ष होते हैं। और आजकल तो देखिए अलग अलग सरकारों के बीच में भी ये कुछ ऐसे ही क्लेश देखने को मिलते हैं, संसद में कहो विधानसभा में कहो। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको में एक चिंतन करना होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। उसी कारण को ही हमने देखिए सत्वगुण सफेद रंग से दर्शाया है और उसके बाद हमने रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां दिखाई, क्योंकि ये संपूर्ण माया कहो, ये एक प्रकृति, ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का अभिप्राय क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण हैं ये एक क्रम में चलते आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इनका ये वाला क्रम है, अनादि काल से, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग, और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। सूर्य के ढलते ही शाम को जो एक स्थितियां होती हैं उसको तामसी कहा गया है। 8 घंटे के लगभग रजोगुण की स्थितियां होती हैं, फिर उसके बाद 8 घंटे का सत्वगुण की स्थितियां होती हैं और फिर 8 घंटे की फिर रजोगुण की स्थितियां होती हैं। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जो एक दिन रात की जो एक स्थितियां हैं, भले ही देखिए सूर्य तो हर क्षण नित्य बना रहता है, वो तो भूमि कुछ गोल है, अपनी सतह पे घूमती है, तो एक प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं। इन दिन रात की स्थितियों में ही ये तीन गुण हर क्षण एक क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि इनको नित्य कहा गया। जैसे आत्मा नित्य तत्व है, परमात्मा नित्य तत्व है, क्योंकि शास्त्रों में तीन ही तत्वों की घूम फिर के चर्चा आती है। और हमारे भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो आप सभी भाई बहनों के सहयोग से और परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, जो आज तक हमने लगभग 1500 के आसपास वीडियो तैयार कर दिए हैं, प्रसारित कर दिए हैं, और ये सिलसिला अभी परमात्मा की आशीर्वाद से आज भी जारी है और आगे भी देखिए जब तक परमात्मा का आशीर्वाद बना रहेगा। क्योंकि स्थूल शरीर की देखिए कुछ मनुष्य की एक सीमाएं हैं। मेरे भी स्थूल शरीर द्वारा देखिए जब तक एक स्वस्थता के आधार पर संभव होगा तो मेरा कोशिश बनी रहेगी कि प्रतिदिन जो सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, सुबह हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा की वीडियो प्रसारित करते हैं और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ये जो वीडियो तैयार करते हैं, भले ही ये दोनों वीडियो देखिए बढ़ती ब्रह्म मुहूर्त में ही है, ये प्रसारण का समय दोनों का अलग अलग है। तो जब तक परमात्मा का आशीर्वाद बना रहेगा इन वीडियो को आगे हम गति देते रहेंगे, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में इन वीडियो को सुनते हुए जितने जितने अंश में हम अपने जो एक क्लेश की जो स्थितियां हैं उनको हम कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को शुद्ध करें। देखिए आज मैंने कारण शरीर की जो एक स्थिति वो राजसी दिखाई है, हालांकि मैंने तामसी नहीं दिखाई, जबकि मैंने कारण शरीर के नीचे देखिए रजोगुण और साथ में दाएं हाथ में तमोगुण, तमोगुण को तो हम देखिए काले रंग से ही दर्शाते हैं, लेकिन इन दोनों गुणों के साथ ही मैंने नीचे 1% लिखा है, वो 99% लिखा है। 99% का अभिप्राय देखिए एक शास्त्रों के जो 3 गुणों की जो एक स्थिति है उसके आधार पर मैंने इस 99% को चुना है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मैंने सतोगुण को तो 1% लिखा है और रजोगुण और तमोगुण की स्थिति को मिला जुला कर
99% इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तो देखिए कलयुग का आरंभ है। कलयुग की आयु देखिए 4,32,000 वर्ष है और इसमें से तो लगभग अभी 5,120, 22, 25 वर्ष ही बीते हैं। तो ये अभी स्थितियां यानी कि ये जो कलयुग की स्थितियां जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी तो ऐसी स्थितियों में देखिए फिर वो जो क्लेश की जो एक स्थितियां हैं, लड़ाई झगड़े की जो एक स्थितियां हैं, वो अक्सर अधिक तेजी से उनका एक विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा से जुड़े रहिए, सत्संग करते रहिए, रात को जल्दी सोने का अपना एक स्वभाव बनाएं क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। जब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की एक वासनाओं में लिप्त रहता है, ये सभी स्थितियां मनुष्य को सतोगुण में जाने से रोकती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकती हैं क्योंकि जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है तो वो सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 22-25 वर्षों से ही लगभग 1-1:30 बजे उठने का अपना एक संस्कार को स्वभाव को बना लिया। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में भी बढ़ने लगती हैं तो आपके हमारे जीवन में जो एक क्लेश की स्थिति है वो कमजोर होने लगती हैं। परमात्मा से प्रीति होने से फिर वो सतोगुण का अनुपात बढ़ने लगता है क्योंकि मैंने तो देखिए एक कल्पना के आधार पे ये रजोगुण और तमोगुण की स्थिति को इकट्ठा 99% इस आधार पे रहता है क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है क्योंकि परमात्मा ने आपको में जो एक कारण शरीर दिया या अंतःकरण दिया उसमें देखिए सत्वगुण की प्रधानता थी, रजोगुण गौण था और तमोगुण अति गौण की स्थिति में था। इसीलिए मैंने 100% में से तमोगुण को क्योंकि हम एक अंकों से परिभाषित करते हैं, रजोगुण को हम उससे 10 गुना अधिक अच्छा कहते हुए 10 अंकों से परिभाषित करते हैं। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो 10 जमा 1 ये 11% हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में शेष देखिए 89% बचता है। 89 का मतलब एक कम 90%। तो ये सभी स्थितियां मात्र एक समझने का एक इशारा है, एक भावार्थ रूप में क्योंकि जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण प्रधान बना रहेगा तो फिर रजोगुण तो देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए आपको अभी एक पदार्थ चाहिए, उसके लिए हम पुरुषार्थ करना आवश्यक है। और फिर जो हमने तमोगुण की स्थिति लिखी है वो नींद से संबंध रखती है क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को देखिए एक थकावट हो जाती है, रात को एक आवश्यक 4-5 घंटे की कुछ नींद भी चाहिए, उसको हमने इशारा करने के लिए 1% से जोड़ा क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इनका एक क्रम हमने 1, 10, 100 से समझा है। इसके पीछे का एक तर्क है कि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। ये 10 गुना के जो एक स्थिति है उसके आधार पे। और जब हम कहते हैं कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण और तीसरा अति गौण, तो इसकी स्थितियों का हमने देखिए तमोगुण को 1 रखा, रजोगुण को 10 रखा, इन दोनों का अंक जोड़कर ये 11 होते हैं और शेष देखिए 89% जो बचता है वो सत्वगुण यानी कि प्रकृति में जो आपको में सृष्टि के आरंभ में जो अंतःकरण दिया था वो सात्विक था, सत्वगुण प्रधान था। या दूसरे अर्थों में यूं भी कह सकते हो कि उसमें सत्वगुण की जो एक अनुपात था वो एक 89% था, रजोगुण 10% था, तमोगुण 1% था। देखिए ये मैं बार बार आपको एक भावार्थ रूप में ये एक दिशा समझा रहा हूँ ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता बनी रहे, सत्संग आपके हमारे व्यवहार में बना रहे, परमात्मा की स्मृति आपके हमारे बनी रहे, गुरु की आज्ञानुसार आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहे। ये जो शास्त्र जितने भी है ये आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए है। आपके हमारे जीवन में देखिए जो एक दिनचर्या है वो शास्त्रों द्वारा एक मर्यादित रहने की। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में देखिए अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि इन घोड़ों को, इन भोग्य विषयों को यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जैसे इन घोड़ों को आपने मन बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखना है। और बुद्धि तो देखिए पहले ही सात्विक होती है
अब जब हम बुद्धि को ही देखिए राजसी बना लेते हैं, राजसी बुद्धि कब बनती है? जब मनुष्य सत्संग करता ही नहीं। देखिए सात्विक बुद्धि परमात्मा ने दी है, तो परमात्मा ने कहा है कि सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो। क्योंकि 4 प्रकार की तो देखिए पशु वृत्ति हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग है ही नहीं, सत्वगुण का संग है ही नहीं, यदि हम परम पुरुष में उठते ही नहीं है, तो फिर ये सत्वगुण की न्यूनता ही फिर ये रजोगुण को बढ़ावा देती है। देखिए जब एक स्थिति को हम घटाते हैं तो दूसरी सहज ही बढ़ने लगती है। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। तो जो मैंने नीचे जो एक स्थितियां लिखी हैं, रजोगुण और तमोगुण की जो 99% लिखी है, इस पर आप चिंतन करें। देखिए सबके व्यवहार में अलग अलग स्थितियां हैं। अब 99 में देखिए किसी का 50% तमोगुण हो सकता है, 49% रजोगुण हो सकता है, किसी का देखिए तमोगुण 70% हो सकता है, 29% रजोगुण हो सकता है, और किसी का देखिए रजोगुण 60% हो सकता है, और शेष 39% तमोगुण हो सकता है। देखिए ये अलग अलग अनुपात आप उदाहरण के लिए अपने अलग अलग स्थितियां जोड़ सकते हो। जैसे एक परिवार में देखिए 6 सदस्य हैं, सबके स्वभाव अलग अलग है। ये आपके बारे देखिए स्वभाव को ही दर्शाते हैं। स्वभाव का अभिप्राय क्या है? यदि आपका हमारा देखिए सत्वगुण की प्रधानता होगी तो आपके हमारे स्वभाव में एक सात्विकता बनेगी। सात्विकता मनुष्य में आने से वो देखिए अपने अधिकार के लिए लड़ता नहीं है, वो अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने में ही उसकी रुचि होती है। वो अपने अधिकार को भी छोड़ देता है। और लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण क्या है? कि जब हम अपने अधिकार के लिए ही नहीं, हम दूसरे मनुष्य के अधिकार को भी अपना बना लेते हैं, यानी कि छीनने की प्रवृत्ति बनी रहती है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां होने लगती है। आज संसार में देखिए बुद्धि तामसी होती जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? आपके मेरे विषय भोग बढ़ते जा रहे हैं। विषय भोगों को बढ़ाना अपने आप में कोई देखिए गलत नहीं है, तो शर्ते हम उसके लिए कर्म करें, पुरुषार्थ करें। और आपके हमारे पुरुषार्थ देखिए धर्मानुसार होने चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। यानी कि आपने हमने जीवन में विहित कर्म करते हुए यदि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं तो प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती। दंड तभी देती है जब हम अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, उनको भोगने के लिए अन्य मनुष्यों को हम पीड़ा देते हैं, दुखी करते हैं, उनके जीवन में हम बाधाएं उत्पन्न करते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हुए हम अनीतिगत कार्य करने लगते हैं। तो फिर हम निषिद्ध कर्मों में गिर जाते हैं, पाप कर्मों में संलग्न होने लगते हैं, तो फिर वो एक तमोगुण की वृद्धि होती है। यानी जब तमोगुण प्रधान होता है तो फिर रजोगुण गौण स्थिति में होता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। इसका अभिप्राय क्या है? कि एक तामसी मनुष्य की सत्संग के प्रति रुचि होने का प्रश्न ही नहीं, मतलब ही नहीं है। देखिए राजसी मनुष्य ही बेमन से सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए तामसी मनुष्य तो सत्संग सुनता ही नहीं। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा ही रखा था, जिसमें हमने मनुष्य की आकृति दिखाई थी कि वो सत्संग देखिए एक कान से भी सुनने का एक प्रयास नहीं करता। जैसे कभी कभी हमारे घरों में देखिए बच्चे हमारी बात को अनसुना कर देते हैं, यानी कि वो एक कान से भी सुनते नहीं। ये तामसी मनुष्य की कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। वो सत्संग की बात से ही वहां से चल देता है, उसको अनसुना कर देता है, उसको महत्व नहीं देता। जबकि कुछ देर पहले हमने एक वीडियो भी देखी, प्रसारित किया था कि सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। यानी 5 भोग्य विषयों को उछल कूद के भोगना नहीं है, रस बुद्धि से भोगना नहीं है, और तमोगुण की निंदा करो। ये सभी स्थितियां फिर परमात्मा से आपके हमारी एक प्रीति के भाव जगाते हैं। सत्संग में आपके हमारी फिर वो रुचि बढ़ने लगती है। किए गए सत्संग का फिर हम श्रद्धा पूर्वक मनन करते हैं। और परमात्मा से प्रीति होने का अभिप्राय क्या है? कि संसार से, संसारी विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए तो मैंने देखिए जब जब देखिए हम राजसी होते हैं या तामसी होते हैं, देखिए तमोगुण को 1 माना गया है, रजोगुण को 10। इसलिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण। इसी आधार पे मैंने देखिए 1 10 100 की एक कल्पना करते हुए, हालांकि मेरी तो देखिए इन वीडियो में 1 10 100 1000 का जो एक सूत्र बार बार कहा जाता है,
इसके पीछे का देखिए एक तर्क है कि शास्त्रों में कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसके पीछे का भी एक आधार है कि यदि आप संसारी विषय भोगों को भोगना चाहते हो, जब प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके लिए आप पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब धर्मानुसार आप अर्थ और काम कमाओ, छीना झपटी नहीं करो। छीना झपटी का अभिप्राय क्या है? जब आप छीन के लेते हो तो आप तमोगुण में गिर जाते हो, 1 में आ जाते हो। जब आप पुरुषार्थ करते हो तो आप 10 में स्थित हो जाते हो। और जब आप सतोगुण में स्थित होते हो, पुरुषार्थ भी धर्मानुसार करते हो, पहले अन्य जीवों के लिए परोपकार के कार्य करते हो, फिर स्वयं भी इच्छा रखते हैं प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की, तो ये एक सात्विक स्थिति मानी गई है। देखिए, इन शब्दों के भावार्थ पर आपको विशेष ध्यान देने से ही ये 1 10 100 का जो एक सूत्र है या एक फार्मूला सा है, ये आपके समझ में आने लगेगा। प्रकृति के 3 गुणों की क्या क्या स्थिति है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तो इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान कहा है, और गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इन 3 गुणों पे ही चर्चाएं होती है। और मेरे तो देखिए प्रतिदिन की जो बनने वाली वीडियो हैं, उनमें देखिए इन 3 गुणों की ही बार बार चर्चाएं होती हैं। और इन 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आज कलयुग में मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही तो विषय भोगों को भोगने में उसकी रुचि बनी हुई है, और कारण शरीर उसका बिगड़ता जाता है। बिगड़ता इसलिए जाता है क्योंकि उसमें रजोगुण की प्रधानता बनी हुई है। जब जब रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं, यानी कि 1 और 10 के जीवन में देखिए 100 की स्थिति दूर होती है। तभी तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए कर्मकांड रचे गए हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कोई पर्व मनाने का पीछे का कारण ही ये है कि हम सत्वगुण से जुड़े हैं, हम सत्संग से जुड़े हैं, हम शास्त्रों से जुड़े हैं, हम गुरु की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, ताकि परमात्मा की प्रीति बनी रहे। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, और हम सभी आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप है। जब जब हम आनंद की ओर प्रवृत्त होते हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, ढकता नहीं है, कमजोर नहीं होता। और जब जब हम माया के सम्मुख होते हैं, परमात्मा से विमुख होते हैं, तो माया तो देखिए जड़ है, भले ही नित्य है। अब जड़ में भी देखिए ये 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति। अब तमोगुण की स्थिति क्या है? अब मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और आजकल तो देखिए इस मुंह में गुटखा, तंबाकू, सुपारी जो एक रखने की जो एक प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, ये सभी तामसिक वृत्ति है। जब हम स्वयं ही देखिए अचेत होना चाहते हैं, देखिए मनुष्य नशा क्यों करता है? वो अपने आप को मस्ती में ले जाना चाहता है, वो अपने ज्ञान को खुद ही कमजोर करने में लगा हुआ। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको में सही गलत की पहचान नहीं हो पाती, तो इस स्थिति विशेष में फिर मनुष्य पाप कर्मों में ही लिप्त होता है। इसीलिए तो कहा गया कि सत्संग करो, परोपकार के कार्य करो। जब हम परोपकार के कार्य देखिए सकाम भाव से करते हैं तो हम सतोगुण में स्थित होते हैं, और जब हम इन परोपकार के कार्यों को देखिए निष्काम भाव से करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। कर्म योग का अभिप्राय क्या है? देखिए निष्काम भाव से कर्म करना। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो इस पर भी देखिए बनाया था, निष्काम कर्म, और उसको ही हमने देखिए एक क्रिया से जोड़ा था। इसी निष्काम कर्म का ही मुख्य देखिए जो एक भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया अर्जुन के माध्यम से गीता में, कि आपको में देखिए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, और हम मनुष्य को फल की इच्छा करने ही नहीं थी। यही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती, आपका हमारा कार्यशील फिर शुद्ध होने लगता। और यदि हम इन सभी स्थितियों से अपने आप को युक्त नहीं करते, तो फिर क्या है? फिर आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थितियां आती है, यानी कि ये जो 99% की स्थिति है। देखिए हमने सतोगुण को 1% रखने के पीछे का कारण क्या है? देखिए सतोगुण दूरी पे है, दूरी का अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण और रजोगुण देखिए पड़ोसी हैं। 1 और 10 अंकों में एक, जैसे पड़ोस में किसी का मकान नंबर 1 है और दूसरे पड़ोसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में अंतर कितना है? 8 मकानों का।
इसीलिए हम इसको देखिए पड़ोसी कहते हैं कि जब जब मनुष्य के विषय भोग बढ़ने लगते हैं तो उसका तमोगुण में गिरना बना रहता है। एक राशि मनुष्य, क्योंकि उसकी बुद्धि धुंधली होती है, उसको ऐसा ज्ञान ही नहीं रहता कि वो दिन में कितने पाप कर्म कर आता है। क्योंकि इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक भावार्थ रूप में समझना चाहिए। जब मनुष्य के जीवन में देखिए रजोगुण प्रधान होता है तो उसका तमोगुण गौण होता है, क्योंकि 10 प्रधान है, एक गौण है, क्योंकि 10 के पास एक है। और सतोगुण दूर है, दूर का अभिप्राय क्या, वो अति गौण है। अब जब तमोगुण प्रधान है तो फिर एक की स्थिति है, और रजोगुण 10 वो पास में है। यानी रजोगुण तामसी मनुष्य के जीवन में देखिए गौण माना जाता है, और सतोगुण अति गौण है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब कोई मनुष्य राजसी है या तामसी है, दोनों ही स्थितियों में देखिए तमोगुण की दूरी बनी रहती है। इसीलिए तो मैंने देखिए तमोगुण को 1% दिखाया। जब आपके हमारे जीवन में देखिए 1 वाट का ही कमरे में बल्ब जला हो, 1 वाट को देखिए मैं अक्सर तारे से जोड़ता हूँ, 10 वाट के बल्ब को मैं देखिए चांद की रोशनी से जोड़ता हूँ, 100 वाट के बल्ब को मैं सूर्य की रोशनी से जोड़ता हूँ। ये सभी स्थितियां देखिए मैंने सूत्र रूप में परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 22-25 वर्षों से जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे कुछ शब्द दिए, उन शब्दों को ही मैं अपने वीडियो की एक दिशा देता हूँ, उनको एक स्थान देते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का जो एक भावार्थ है या ज्ञान है वो टिकने लगे, आपको हमें मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए। ये जो आज हमने 99% की स्थितियां लिखी हुई हैं, ये बनने से फिर आपके हमारे जीवन में देखिए क्लेश युक्त स्थितियां बनी रहती है, दुख संताप बने रहते हैं। बल्कि शास्त्रों में तो एक कलयुग की जो स्थितियां हैं, इसका तो हमने देखिए तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले एक वीडियो तैयार किया था कि कलयुग की क्या क्या स्थितियां होती हैं। उसमें हमने दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण की जो स्थितियां, अक्सर आपने देखिए अपने शहरों में देखिए ये जो भागवत पुराण की जो साप्ताहिक कथा होती है, उनमें इन स्थितियों का वर्णन आता है। ये धूत कीड़ा क्या है, देखिए छल कपट ठगी, ये धूत कीड़ा है। मद्यपान क्या है, ये जो मनुष्य आजकल शराब का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है। और स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए पति पत्नी से नहीं है, ये अनीतिगत संबंध से है। इसका अभिप्राय देखिए पुरुष संग भी आप ले सकते हो, स्त्री संग भी ले सकते हो। यानी कि अनीतिगत व्यवहार में जो लोगों के संबंध बनते हैं उसको एक स्त्री संग में एक कर्जों की स्थिति समझाएगी। और हिंसा का अभिप्राय क्या है, जो आज मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार के मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो ये एक हिंसा है, क्योंकि शास्त्रों में तो इसको निषेध कर्म कहा गया। हमें किसी भी पशु पक्षी को देखिए हत्या नहीं करनी, भले ही खाने वाला तो इनकी हत्या नहीं करता, लेकिन खाने वाले को ही सबसे अधिक इसका दोष लगता है, उसका पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता है। ये सभी देखिए धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, ये तामसी स्थिति है। और एक 5वीं स्थिति क्या है, स्वर्ण की। स्वर्ण का अभिप्राय देखिए पुरुषार्थ द्वारा धन कमाने से नहीं, जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए एक लोभ से देखिए, एक जब हम एक संग्रह की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो फिर मनुष्य ये अनीतिगत कार्यों से धन कमाने लगता है। यह कमाने का अर्थ देखिए छीनने से है, जोड़ने से है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। ये जो मैंने सतोगुण का जो 1% लिखा है, इस 1% को हमने देखिए 10% करना है, फिर हमने आगे बढ़ाते बढ़ाते 100% में ले जाना है, ताकि आपका हमारा मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग के प्रति एक विशेष रुचि जागे, आपका हमारा सत्संग क्षमता पूर्वक हो, फिर किए गए सत्संग पर हम चिंतन करें, मनन करें, ताकि आपका हमारा व्यवहार सात्विक बने। जैसे जैसे सात्विक बुद्धि आपकी हमारी बढ़ती जाती है तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है, क्योंकि सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से ही विवेक शक्ति जगती है। और यदि हम सात्विक बुद्धि को बढ़ाते नहीं है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते नहीं है, तो आपका हमारी जो आत्मा का ज्ञान है वो सहज ही प्रकृति के सम्मुख होते हुए देखिए रजोगुण में यदि हम लिप्त होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है, तमोगुण में स्थित हो जाते हैं तो आपका हमारा ज्ञान अज्ञानता में जाने की तारे की रोशनी के समान पहुंच जाता है।
इन सभी क्लेश युक्त स्थितियों से बाहर आने के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना होगा। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में भी देखिए वो आनंद युक्त स्थितियां बनने लगती हैं। यानी कि ये जो काली स्थितियां हैं, क्लेश युक्त स्थितियां हैं, ये समाप्त होने लगती है। जैसे अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे आएगा तो अंधकार छटने लगेगा। यानी कि जैसे जैसे हम सत्संग करेंगे, आपका हमारा सतोगुण प्रधान होगा, रजोगुण एक मर्यादा में रहेगा और तमोगुण एक नींद रूप में ही बना रहेगा। देखिए, जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है, और रजोगुण तभी बिगड़ता है जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की लगाम को एक ब्रेक रूप में अपने हाथ में रखा है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं पाँव द्वारा, जैसे भी देखिए हाथ द्वारा हम स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं। ये भावार्थ रूप में देखिए, ब्रेक पर यदि आपकी दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना क्या है? तमोगुण में गिरना। तमोगुण में गिरने के बाद क्या है, जब मनुष्य मरता है, जब तामसिक स्थितियां अधिक होती हैं, पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बना होता है, तो फिर मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य जोनि नहीं मिलती। फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक जोनियां हैं, दंडमय जोनि है, उनमें जाना पड़ता है। वो तो परमात्मा की देखिए असीम कृपा है। परमात्मा दया के सागर हैं। परमात्मा ने उन नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अचेत रखने का अभिप्राय उनको अपने दुखों का बोध नहीं होता। अब वो दुख घटते घटते जब पुनः वो घट घट के पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तो जब नीचे की योनियों में वो पाप कर्मों का क्षय होते होते एक ऐसी स्थिति बनती है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों, देखिए ऐसा कोई संख्या नहीं है, जब तक पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्म के बराबर नहीं आएंगे तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। भले ही एक साधारण मनुष्य के मरने पे 2 शब्द कह दिए जाते हैं कि उसका एक स्वर्गवास हो गया, ये एक अच्छे भाव के दृष्टिकोण से ऐसे शब्द बोले जाते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए कर्मों के आधार पे ही स्थितियां बनती हैं। इस पर भी हमने देखिए एक 3 घंटे का लंबा वीडियो तैयार किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिस पर हमने देखिए विस्तार से कर्माशय के ऊपर, उससे संबंधित संसार के ऊपर एक विस्तार से चर्चा की। इन सभी स्थितियों का आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सोचना होगा, चिंतन करना होगा। जो आज आपके मेरे जीवन में जो रजोगुण नाचने लगा है, रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरने लगा है, इन स्थितियों से बाहर निकलना होगा। और इन स्थितियों से बाहर निकलने का एक ही उपाय है प्रकाश करना, सत्वगुण का संग करना, सत्संग करना, ताकि परमात्मा से आपके हमारे संबंध बने। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आपके हमारे जीवन में भी फिर खुशियां आने लगेंगी, प्रसन्नता के दिन सहज ही बनने लगेंगे। ये सभी स्थितियां एक कर्मबद्ध तरीके से जब हम इन पर कार्य करते हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमें सत्संग करना ही होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक क्रम में बनने लगती हैं, तो फिर सहज ही ज्ञान का दीपक हो, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकता है तो फिर वो परमात्मा की सम्मुखता को, परमात्मा की भक्ति में लगाता है। और ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि पहले के किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी परिणाम आते भी हैं, तो परमात्मा उन दुखों को सहने की शक्ति देते हैं। वो फिर हमें दुख एक अवसर रूप में आपके हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं, और अपने आनंद की वर्षा भी वो सहज ही करते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, विशेष रूप से देखिए आज हमने ये जो सत्वगुण 1% लिखा है और रजोगुण और तमोगुण को हमने भले ही देखिए रंगों द्वारा अलग अलग दर्शाया है, लेकिन इन दोनों का एक संबंध जोड़ते हुए हमने 99% का एक नया शब्द जोड़ा है। हो सकता है इस 99% पर आप सभी भाई बहनों के कुछ प्रश्न आ सकते हैं।
तो इन सभी स्थितियों पर आप वीडियो को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो और इस पर आप चिंतन करो। और जहाँ तक कुछ बातें समझ नहीं आए तो मेरी आपसे विनती है कि कॉपी पेन लेकर लिखते जाएं। जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो में कुछ शब्दों द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ, वैसे वैसे उन शब्दों को आप अपने आसानी से आप कुछ लिखते जाओ, ताकि बात आपको समझ में आती है। क्योंकि गुणों का खेल कहो और उन गुणों का अंकों से संबंध समझाते हुए इन बातों को अपने एकाग्र भाव से चिंतन में लेना हो। अब मेरे मन में आ रहा है कि देखिए किसी दिन वो आनंद के ऊपर भी एक विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमने देखिए क्लेश युक्त एक जीवन पर ही एक विशेष प्रकाश डाला है। क्योंकि क्लेश के जो कारण है उस पर हमने विशेष अपना कुछ विचार रखते हैं। हालांकि ये सभी विचार को हो या सूत्र को, ये शास्त्रों में कही गई जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, उन्हीं के आधार पर ही मैं अपने एक विचार भी रखता हूँ। हो सकता है मेरे कहने में कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए आपके समान एक मायाबद्ध ही हूँ। मेरे कहने में या समझाने में भी कुछ ना कुछ देखिए कमी रह जाती है। वो अलग बात है कि हम देखिए फिर जैसे जैसे आप भाई बहनों के कुछ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देते समय उनका हम निवारण करने का एक प्रयास करते हैं। और यदि प्रश्न बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है तो हम उस प्रश्न के उत्तर में एक वीडियो ही तैयार कर देते हैं। तो ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के भी बनने लगे, यानी कि ज्ञान का दीपक आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सहज ही जलने लगे। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष का अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का भी वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनने विशेष के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।